हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल चार्जिंग सेक्शन के बारे में कि हमारा फ़ोन जल्दी चार्ज कैसे होता है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, कैसे हमारा फ़ोन जल्दी चार्ज। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस बोर्ड के बारे में आपको बताऊँगा आज, वो होगा रेडमी नोट 8 प्रो का बोर्ड, जिसमें हमें एक चार्जिंग जैक चाहिए, OBP IC लगी होती है, प्रॉपर IC लगी होती है। MT6360 हमारी एक प्राइमरी चार्जिंग आईसी है, मेन चार्जिंग आईसी कह सकते हैं। SMP1351 हमारी एक सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है, और हमें एक CPU आईसी चाहिए और एक बैटरी कनेक्ट। तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी निकलती है चार्जिंग जैक से, वो जाती है सीधा OBP IC में, और उस वोल्टेज का नाम होता है 5 वोल्ट V बस की। और जो OBP IC से आउट होती है, वो हमारी मेन चार्जिंग आईसी में भी जाती है, इसका नाम होता है MT6360 IC, जिसमें 5 वोल्ट V बस जाती है। यही वोल्टेज हमारी निकल के सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में भी जाती है, जिसका नाम होता है SMP135। ठीक है, मैं आपको बोर्नियो से स्कीमेटिक डायग्राम के ये सब दिखा। बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लिया हमने। सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आईसी है, ये रेडमी नोट 8 प्रो का बोर्ड है, और ये चार्जिंग आईसी लगी है M6360P। ठीक है, ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है, और ये हमारी सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है, जिसमें लिखा है SMP135। ठीक है, तो ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है। तो सबसे पहले हमें क्या खोलना है, बिट मैप। ठीक है, बिट मैप के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि हमारी वी बस की लाइन कहाँ जाती है। वी बस की लाइन हम सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन बोर्ड पे आती है, सब बोर्ड से सीधा मेन बोर्ड पे आती है, और मेन बोर्ड पे हमें देखना है कि बस की लाइन है कहाँ पे। थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो हमें शो पॉइंट पैड कर रखा है हमने क्लिक, यहाँ पे वी बस USB वी बस दिखेगा। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लाइन बता देगी हमें ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये लाइन देखिए सीधा यहाँ जा रही है IC के पास। OBP IC में इन हुई, IC में 5 वोल्ट, IC से आउट होगी, तो ये सेकेंडरी चार्जिंग IC में भी इन होती है, और प्राइमरी चार्जिंग आईसी में भी है। इसका मतलब मेन चार्जिंग आईसी जो है उसमें भी तो इन हो रही है, मगर सेकेंडरी वाली में भी इन। हार्डवेयर में हमने क्या देखा, सिर्फ मेन वाली में इन। ठीक है, उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो होती है MID 5 वोल्ट। मेन चार्जिंग आईसी में जाएगी, उसका नाम होगा MID 5। ठीक है, अब ये वाली लाइन चेक करा दो। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा लेआउट। सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे मेन चार्जिंग आईसी को, हमने स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इन हो गई USB OBP बस हमारी इन। उसके उसी के जो सामने देखिए MID की लाइन है, इस पे कैपेसिटर लगाओ। ठीक है, इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाकर सर्च करने हमारी ये कहाँ, देखिए हमारा MID का ट्रैक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दूसरी साइड। अब मैं आपको बिट मैप में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और नंबर A1 A2 A3 से बिट मैप पे जाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, A3 से। ठीक है ना, A1 देख लेते हैं कहाँ, A2 A3 से हमारी इन हो रही है। ठीक है, अब MID की लाइन B1 B2 B3 से आउट हो। MID की लाइन देखिए B1 B2 B3, यहाँ पे देखिए चार्जिंग MID भी लिखा होगा इसकी बॉल। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे बैक साइड में कैपेसिटर लगे हैं दो। इस पे 5 वोल्टेज हमें चेक करनी है। अगर इस पे 5 वोल्टेज आ रही है तो उसका मतलब वी बस की लाइन भी ओके है और चार्जिंग आईसी में भी इन। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगी तब जाके हम पीछे की लाइन चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट यहीं पे चेक करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा पीछे की लाइन चेक। तो डायरेक्ट हम MID की लाइन चेक करते हैं 5 वोल्टेज आ रही है या नहीं। उसके बाद तो अगली वोल्टेज बनेगी, उसके बाद हमारी कैपेसिटर पे वोल्टेज। ठीक है, बूट कैपेसिटर लगा होता है हमारी प्राइमरी मेन चार्जिंग आईसी में भी, इसको देखना। इसके लिए फिर से स्कीमेटिक पे गए, चार्जिंग आईसी पे ही है, एक बूट कैपेसिटर लगा होता है, चार्जिंग बूट लिखा है यहाँ पे। एक बूट कैपेसिटर लगा होता है जो सीरीज में लगा होता है, जो कि VPH की लाइन से भी जुड़ता है और एक IC के अंदर भी जाता है। तो जिस साइड से IC के अंदर जाएगा उस साइड से आएगी इसकी 8 वोल्टेज, जिस साइड से हमारी कॉइल से जुड़ा होगा उस साइड से आएगी 3.7 से 4.2 वोल्ट।
हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे लगा हुआ है। इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट करो और नेक्स्ट टू फाइंड। यहाँ पे लगा ये कैप्चर पॉइंट के बराबर में लगा, एक सेकेंड पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट टू फाइंड कैप्चर। इसी के बगल में एक फाइल लगी है उसके पास लगा, क्लिक कर देंगे, ये वाला कैप्चर आपको दिख रहा होगा, सीरीज में लगा है ये कैप्चर, ये वाला कैप्चर फाइल के पास लगा। हम क्लिक करेंगे तो ये आईसी आ रहा है, इसका मतलब इस साइड 8 वोल्टेज चाहिए और दूसरी साइड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब 3.5 से 4.2 वोल्टेज। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता तो हमारे बेक चार्जिंग, ठीक है ना। उसके बाद अगली वोल्टेज जो बचती है उसके बाद देखिए, उसके बाद एक कॉइल की स्विचिंग होके ईपीएस लाइन जनरेट हो जाती है जो सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। अब ये वाली लाइन दिखा दो, देखिए स्कीमेटिक में जाएंगे, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के पास एक कॉइल भी लगा हुआ है, इसके बाद वीसीस को हम वीपीएस भी कहते हैं। कॉइल हमारी, इस कॉइल को कॉपी कर लेते हैं, कहाँ पे पेस्ट करा गए कैपेसिटर के जस्ट बिट में आपको दिखाता हूँ कि लाइन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ। ये देखिए कैपेसिटर से जुड़ी है ये कॉइल, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर, एक वीपीएस ये बनती है कि जो पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है रेडमी नोट 8 रेडमी नोट 8 प्रो में, ठीक है ना, पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है ना। ये तो मेन चार्जिंग आईसी होगी जो डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद फिर ये लाइन हमारी वीबैट आउट कर देती है, ठीक है ना, तो वीबैट आउट कर देती है ये लाइन। देखिए स्कीमेटिक में जाएंगे तो यहीं से ये लाइन वीबैट आउट कर देती है, देखते हैं वीबैट, देखिए यहाँ से ये वीबैट लाइन आउट हो जाएगी, ठीक है ना, ये वीबैट लाइन आउट हो जाएगी जो बैटरी कनेक्टर तक जाएगी। अब उसके बाद एक सिग्नल भेजेगी यही लाइन VDDA 3.1 से 4.2 का, तब जाके ये आईसी एक्टिवेट होगी, ठीक है ना, VDDA। तो देख लेते हैं स्कीमेटिक में, सर्च करते हैं डायरेक्ट VDDA, ठीक है, सर्च करा, हमें मिल गई VDDA, ये लाइन मिल गई हमें। अगर हमें ये लाइन कहाँ मिलनी चाहिए, चार्जिंग आईसी में मिलनी चाहिए, ठीक है। चार्जिंग आईसी में देखेंगे हम VDDA ये लाइन कहाँ पे है, चार्जिंग आईसी को कॉपी कर लेते हैं पहले, उसके बाद स्कीमेटिक में पेस्ट करते हैं, ये लाइन कहाँ जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारी सीधा VDDA लाइन सर्च करनी है हमें, तो ये लाइन हमारी सीधा कहाँ जाएगी, सीधा जाएगी हमारी सेकेंडरी चार्जिंग आईसी। तो देख लेते हैं, इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये लाइन को करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है एक ही लाइन सारी जगह जाती, कोई भी एक कंपोनेंट इसकी लाइन का कॉपी, जैसे ये रजिस्टर मैंने कॉपी कर, लेआउट में देखते हैं कहाँ पे रजिस्टर, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो ये रजिस्टर चार्जिंग आईसी की जस्ट ऊपर है, ये वाला देख लेते हैं कहाँ पे रजिस्टर, देखिए ये वाला होगा VDD, ये देख रहा ये देख, लेआउट में जाके देखते हैं कौन से उसमें एक वाला ऊपर लगा है, ये तो पावर आईसी के पास आ गया, चार्जिंग आईसी भी चेक करना था, तो चार्जिंग आईसी में जब चेक करेंगे हम तो यहाँ पे देखिए, तो VDD एक सप्लाई ये हमारी सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में जाती है, ठीक है ना, प्राइमरी मेन चार्जिंग आईसी निकाल के इसे एक ही सप्लाई देगी सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में, तब जाके ये लाइन। अब देखते हैं हम इसके बाद ये लाइन आने के बाद हमारी कौन सी वोल्टेज आती है। उसके बाद इसमें भी एक बूट कैपेसिटर लगा होगा, स्विचिंग करवाएगा और इसमें से भी वीपीएस लाइन निकलेगी, मगर इसकी वीपीएस लाइन कहीं नहीं जाती, ठीक है ना। अब ये चेक कर लेते हैं,
सेकेंडरी चार्जिंग आईसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद या स्कीमेटिक में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया हम सेकेंडरी चार्जिंग आईसी। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारी वीबस लाइन इसमें इन हुई। इन होने के बाद ये क्या बनाएगी, MID बनाएगी। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज चेक करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, डाउट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट फाइंड क्लिक करेंगे। यहाँ पे 33, 34 और 35, 33, 35 से आउट। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं 33, 34, 35 से आउट होगी MID की लाइन। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें 5 वोल्टेज दिख रहे हैं, 5 वोल्टेज दिख रहे हैं। इसका मतलब वीबस लाइन की हमारी ओके कंडीशन में है। उसके बाद कैपेसिटर भी होगा इसकी लाइन में, तो देखिए एक कैपेसिटर भी लगा होगा, ये लगा कैपेसिटर जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है। इस बूट कैपेसिटर को भी पिन नंबर 11 से पिटवेब पे जाएंगे और देखेंगे पिन नंबर 11 का है। ये पिन नंबर 11 कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस साइड आएगी इसके 8 वोल्टेज और दूसरी साइड जो कॉइल से जुड़ा होगा इस साइड आएगी ऐसे 4 पॉइंट। अब देखेंगे हम कॉइल इस VPS लाइन को कहाँ जा रही है। देखिए और कहीं नहीं जाएगी, बस आईसी में इन हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या काम करती है, ये चार्जिंग को बढ़ाने का काम ये आईसी। ठीक है ना। एम्पियर को बढ़ा देती है, वोल्टेज उतनी रहेगी, एम्पियर बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होता है हमारा जल्दी चार्ज होगा। देखिए उसके बाद SD और SCL लाइन बनती है कनेक्टिविटी में, जिसमें 1.8 की वोल्टेज आएगी। तो ये वाली वोल्टेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसी में जो है SD और SCL बनेंगे 45 और 46 नंबर कॉल पे। जूम कर लें 5 और 46 नंबर कॉल। तो ये देखिए यहाँ पे है, इसमें 1.8 की वोल्टेज आ रही है जो CPU से कनेक्ट होगी। ये लाइन, ये लाइन दोनों लाइनें CPU से कनेक्ट होगी और SCL, जिनमें 1.8 हमारी पावर आईसी से आएगी। ठीक है ना। ये पावर आईसी से लाइन आती है 1.8 की, जो बहुत सारी जगह आती है, पे भी आती है। SD और SCL बन गए। उसके बाद आईसी में दिखा भी दिया मैंने कहाँ कहाँ पे बनती है, 45 और 46 पे। उसके बाद चार्जिंग आउट होती है इससे, जो कि इसमें बैट लाइन पे जाके मिल जाती है, जिससे कि एम्पियर वोल्टेज हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। एम्पियर बढ़ जाता है, वोल्टेज उतनी रहती है, जिस वजह से हमारा फास्ट चार्जिंग। अब इसमें से जब हमारी वीबैट लाइन आउट, या हमारी वीबैट लाइन निकलती है 8 नंबर कॉल से। 8 नंबर कॉल से निकाल देते हैं वीबैट लाइन। वीबैट लाइन 8 और 9 इतनी सारी बॉल से आउट होती है और जाके कहाँ मिलती है, देखिए जाके हमारी मेन चार्जिंग आईसी में भी मिलती है और फिर जाके हमारी बैटरी कनेक्ट। ठीक है ना। तब जाके हमारी बैटरी जल्दी चार्ज। इस तरीके से हमारा सर्किट काम करता है चार्जिंग सेक्शन का। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। समझ में आया है थोड़ा सा भी हमारी वीडियो से, अगर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।